उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इंदिरा चौक पर अवैध मजार को ध्वस्त किया गया। सुबह 3 से 4 बजे के बीच गोपनीयता के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग की जद में मजार आ रही थी। प्रशासन पहले ही इसे अवैध घोषित कर चुका था। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया गया। भारी पुलिस बल यहां पर तैनात रहा और यहां पर अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया गया। सबसे बड़ी बात कि वक्फ संपत्ति के अधीन थी ये मजार, जिसे ध्वस्त कर दिया गया है वक्फ संशोधन कानून के बाद। ये तस्वीरें आपके सामने जहां पर अवैध मजार को ध्वस्त किया गया। आपको ये जानकारी दे दे, 4 धाम यात्रा भी शुरू होने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ये दिल्ली से देहरादून का मेन हाईवे भी है। ऐसे में यहां पर अवैध मजार होने की वजह से यातायात जाम की स्थिति अक्सर बनी रहती थी। हाईवे के बीचों बीच ये मजार थी जिसे ध्वस्त करके यहां से हटा दिया गया है। ध्वस्तीकरण की इस कार्रवाई से पहले प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई थी। इलाके की लाइट काट दी गई थी और बुलडोजर की रोशनी में ही, गाड़ियों की रोशनी में ही यहां पर इस मजार को ध्वस्त कर दिया गया। किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो, लोगों में रोष ना हो, इसको लेकर यहाँ पर सुरक्षा घेरे बनाए गए थे। यह अवैध एक स्ट्रक्चर जो था सड़क के किनारे बना हुआ, उसको नोटिस वगैरह दे दिया गया था और प्रशासन के द्वारा पूरी कार्रवाई कर दी गई थी और फिर इसलिए आज इसको हटा दिया गया। उधम सिंह नगर जिला प्रशासन ने सैकड़ों साल पुरानी एक मजार को ज़मींदोज कर दिया है। वो मजार जो बहुत पुरानी है और वक्फ बोर्ड की संपत्ति में उनका नाम भी दर्ज है, उस संपत्ति के रूप में दर्ज है। और चूँकि वहाँ से नेशनल हाईवे निकल रहा है, वहाँ सड़क के चौड़ीकरण का काम चल रहा है, तो इसीलिए उस मजार को हटाना पड़ा। लेकिन एक प्रश्न चिन्ह ये लगाता है इस पूरी कार्रवाई पर कि आखिर जिला प्रशासन उधम सिंह नगर ने ये कार्रवाई रात के अंधेरे में क्यों की। रात में 3 बजे मजार को तोड़ने के पीछे प्रशासन का क्या उद्देश्य था? क्या उनको लगता था कि कहीं यहाँ पर भी हल्द्वानी के बनभूलपुरा की तरह कोई दंगा हो सकता है? और सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि आप सूर्यास्त के बाद कोई निर्माण नहीं तोड़ेंगे, लेकिन फिर भी रात के अंधेरे में मजार को तोड़ना किसी के गले नहीं उतर रहा है। जो एक सही काम भी होता है, अगर उसको गलत तरीके से किया जाए वो संदेह पैदा करता है। जब NH का विस्तारीकरण होता है, चौड़ीकरण होता है, तो निश्चित तौर पर जितने भी धार्मिक स्थल होते हैं वो वहाँ से हटाए ही जाते हैं, उसमें कोई दोराई नहीं है। 2 दिन बाद हाईकोर्ट में इसी मामले की सुनवाई होनी थी फिलहाल, लेकिन उस मजार को तोड़ दिया गया है और जो NH का जो काम अगर कहीं बाधित हो रहा था वो निर्बाध तरीके से अब आगे बढ़ सकेगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।